ठीक है, जो लोग हज तमत्तो कर रहे हैं उन्हें हज तमत्तो के सारे अहकाम सिखाएं, जो हज किरान कर रहे हैं उन्हें हज किरान के समझाएं, जो हज अफराद कर रहे हैं उन्हें हज अफराद का पता होना चाहिए। हज बदल जिन लोगों को भेजा जा रहा है, हज बदल क्या होता है उनको उन मामलात का पता होना चाहिए। ये जो 3 अक़साम हज की जो है वो कौन कौन सी है सब समझा के भेजें। उम्रे के अहकामात बताएं, पाकीज़गी के मामलात बताएं, सफ़र के मामलात बताएं। शुगर के पेशेंट होते हैं, अल्लाह के बंदो, शुगर के पेशेंट होते हैं बहुत सारे हाजी, जहाज में कूलिंग होती है, बेवरेजेस बार बार पी रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे हज के दिनों में कौन कौन सा फूड आप अपने साथ लाजमी लेके जाना है, ये सारी चीजें आपने सीखनी है और लाजमी सीखनी है और हर हाजी ने सीख के ही जाना है। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं कि वहाँ पे हाजियों को मुशक्क़त लिटरली करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है सम टाइम। और 80% वो मामलात हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, जो सिर्फ इस वजह से फेस करने पड़ते हैं क्योंकि हमने सीखा नहीं होता, हमें नहीं पता होता, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात का नहीं पता होता। इंशाअल्लाह ताला आज से हम ऑफिशियली अल्लाह की रहमत से हज की ट्रेनिंग के बाकायदा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी चैनल पे होंगे। आपके दिल में, जहन में, ख्याल में जो भी हज के मुतल्लिका सवालात हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, समझने में प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इशूज़ हैं, प्रैक्टिकल प्रोसीजर में इशू है, वहाँ जाके क्या क्या मामलात कैसे कैसे हो सकते हैं, वो आपको परेशानी है, या IT से रिलेटेड कोई मसला है, ये शरई अहकामात हमने कहीं से मालूम करने हैं, आप मेरे नंबर पे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक हम्बल सबमिशन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मुझे मैसेज करें, लिख के वॉइस मैसेज भेजें, कोई इशू नहीं है। कॉल वाले मामला से थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत की नौइयत इस तरह की है कि मेरे पास बेशुमार कॉल्स आती हैं और मैं सारी रात सोता भी नहीं हूँ। मेरी मसरूफियत की कुछ नौइयत ऐसी है, मैं सिर्फ दिन में आराम करता हूँ, तो इसलिए डिस्टर्बेंस होती है। जब कॉल पे कॉल आ रही होती है, बंदा बिजी होता है और फिर उस तरह आपको तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दे पाता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे वॉइस मैसेज भेजें, आप टेक्स्ट कर दें, जैसे ही मैं इंशाल्लाह फ्री होऊंगा मैं फ़ौरन आपको ईजी होके आपको इंशाल्लाह सुकून से सारी बातें समझाऊंगा। एक बात आपको नहीं समझ आ रही है, आप 2 बार पूछें, नहीं समझ आ रही 10 बार पूछें, नहीं बार 100 बार भी पूछें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मैं आपको 100 मरतबा भी हर बात का जवाब दूंगा। मगर आपको मायूसी नहीं इंशाल्लाह ताला होगी, मगर कोशिश कीजिएगा, रेलिवेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके रेलिवेंसी नहीं होते, इररेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी मेरे से कोई बंदा पूछ रहा था, जी मैं जद्दा से मक्का जाना चाह रहा हूँ, बस कहाँ से मिलेगी, और रियाज से मक्का आना चाह रहा हूँ, मुझे कितना किराया देना पड़ेगा। अब देखिए ये मामला तो मैं नहीं बता सकता ना, मुझे इन चीज़ों का पता है। तो बंदा कह रहा था मैं मैनचेस्टर से आ रहा हूँ, तो वहाँ से यहाँ की सऊदी अरेबिया के आज का रेट्स क्या चल रहे हैं, भाई मुझे क्या पता है, मैं ट्रैवल एजेंट थोड़ी हूँ, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता है, ये आप वहाँ से मालूमात लें। लोग पूछ रहे होते हैं जी 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स जो हैं उनके अंदर फैसिलिटीज में क्या डिफरेंस है, भैया आप खुद इंटरनेट से सर्च कर लो। मेरे से आपने कोर चीजें पूछनी है भाई, हज और उम्रे के दौरान जो भी मामलात होने हैं उनको हमने परफॉर्म कैसे करना है, उनसे पहले के मामलात में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे समझना है, कैसे सीखना है। किसी भी मामले में कोई प्रॉब्लम आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको A to Z सारी मालूमात दूं, डिटेल से दूं। आपने एहराम कैसे परचेज करना है, कौन सा करना है, कहाँ से करना है, किस साइज का करना है, चप्पल कौन से लेना है, जूता कौन सा लेना है, आपने हज पे जाने से पहले शॉपिंग कैसे करनी है, कौन सी करनी है, कितनी करनी है, कैसा सामान लेना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक बार नहीं 50 बार करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। पिछले कोई 1 हफ्ते से इतने सवाल जमा हुए पड़े, मैं किसी को आंसर नहीं कर सका, मेरे दोनों पाँव जल गए थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी मतलब वो रहा हूँ, टेंशन में कह लें या प्रॉब्लम में रहा हूँ, तो मैं किसी को आंसर प्रॉपरली नहीं कर सका, रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, और लिटरली मुझे दिली तौर पे इस बात का बड़ा अफसोस है। लोग बेचारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, उनके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, कोई डायरेक्ट रब्ता करे और उनको फ़ौरन कोई जवाब दे सके। अभी एक मोहतरमा है, उनका वॉइस मैसेज मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वहाँ उम्रा करते हुए उनको पता नहीं सब बेचारों को कि हमने सफ़ा मरवा की सही और तकसीर और हलक के मामलात जो भी है वो करने होते हैं। उन्होंने फिर मुझे बताया कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको बेचारों को हालक और तकसीर के मामलात का बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, ज़ियारात का नहीं पता, मकामात का नहीं पता, कहाँ पे क्या करना ये नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पे लोग झूठ बोल रहे होते हैं। यहाँ पे वो जैसे जबल अबुल कुबैस पहाड़ है, जबल अबुल कुबैस पहाड़ पे अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पे एक उन्होंने शाही गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे एक विंडो है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, बल्कि कराची से मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं ज़ुहैब भाई, माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट हैं और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ फिर मुझे एक्सप्लेन की कि बहुत सारे लोग हैं जो उस विंडो को, उस खिड़की को कह रहे होते हैं कि ये वो विंडो है जिससे कूड़ा फेंका करती थी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो इस तरह के मामला जो होते हैं ना, जिनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है या जिनके बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है या हमारे पास पेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसी बात आप हाजियों को ना बताएं। अब एक हज्जन थी, वो शायद बता रही थी कि
मैंने मीना की पहाड़ी पे वो देखा है बुत बुत, अल्लाह माफ फरमाए, माज़अल्लाह बना हुआ है। तो मैंने कहा बुत कहाँ से आ गया अभी वहाँ पे? वो जी वहाँ पे एक औरत पत्थर बन गई थी। तो मैंने कहा मैं अल्लाह का शुक्र है बारहा वहाँ गया हूँ, मैं उस पहाड़ी के ऊपर बैठा रहा हूँ, मुझे तो आज तक वो बुत नजर नहीं आया, आपको कहाँ से आ गया? सो कोल्ड स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं सारी। तो आपने ऐसे सारे मामला से बचना है। हज को मुकम्मल सीख के जाना है, A to Z हर चीज़ को सीखना है, मुकम्मल सीखना है। 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, कोई इशू नहीं है। अपने सारे सवालात की आपने लिस्ट बनानी है, जो जो भी आपके जहन में आ रहा है, जो जो मामला आपको समझ नहीं आ रहे हैं, सारे मामला को आपने राइट डाउन करना है, एक लिस्ट बनाए, और वो भी आप 1 मुझे उसके क्वेश्चन बना के आपने व्हाट्सएप पे सेंड करते रहना है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखें या व्हाट्सएप पे करें आप। तो इसलिए आपने जो है इन सारे मामला को देखना है, समझना है। लेकिन आखिर में मैं एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन फैमिली से जिनके घरों में से कोई हज पे जा रहा है, उन नौजवानों से या उन खवातीन से जो पढ़ी लिखी हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदा रा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि हाजियों का क्या हशर होता है वहाँ पे, जो बगैर सीखे जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं होता, लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, बेचारों को पता ही नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, समझाने वाला नहीं होता, उनका भी कसूर नहीं होता बेचारों का। बस अड्डा कहाँ पे है, बस स्टैंड कौन सी कहाँ पे है, अपने होटल तक अजीजिया में मोस्टली ठहराया जाता है जो सरकारी हज स्कीम के तहत जाते हैं, वहाँ से हो सकता है 2 जगहों से बस बदलनी पड़े। ठीक है, इसी तरह एक बस होती है जो मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए आपने लेनी होती है। फिर ज़ियारत कौन कौन सी करनी है, उनके लिए इतना पैसा भी उनका लग जाता है, खाने के मामलात होते हैं, सफ़र के मामलात होते हैं, बेचारों के पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, खप भी ज़्यादा जाते हैं। ज़ियारत और बाकी मामलात में उनको गाइड भी नहीं करता, वहाँ बेचारे जाते हैं, खड़े रहते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था, कोई बताने वाला नहीं होता। तो बड़ी परेशानियाँ होती हैं हाजियों को, तकलीफों से बचाए, वहाँ सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वो मामूलात होते हैं जो बेसिकली हाजियों के ना सीखने की वजह से होते हैं, एक्चुअली वो नहीं होते हैं, वो ना सीखने की वजह से, ट्रेनिंग ना लेने की वजह से सारे मामूलात का उनको फिर वहाँ पे सामना करना पड़ता है। बहरहाल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा रा जिसका भी कोई चाचा, मामा, ताया, फुफा, बाबा, दादा, नाना, अब्बू जो भी जा रहा है, आपने उसका साथ देना है, उसको सिखाना है, बुक्स पढ़ के सिखाएं, वीडियो दिखाएं, व्हाट्सएवर जो भी सोर्स है। भाई एक्चुअल मकसद है कि आपने उनको सिखा के भेजना है, सीखे बगैर किसी को हमने नहीं जाने देना। ये बात आपने जहन में रखनी है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। आपने एक बात और याद रखनी है, आपने मुझे वहाँ पे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। जहाँ जहाँ भी आपने जाना है, आपने अपने भाई को दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।